श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और कर्तव्य का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है, केवल शरीर नष्ट होता है। इसीलिए मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग का ज्ञान देते हैं, जिसमें व्यक्ति को बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। वे उसे सिखाते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जीवन में सच्ची सफलता कर्तव्य पालन और संभाव में ही है, न कि परिणाम की चिंता में। श्लोक 1। संजय उवाच तन तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से भरकर अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले तथा शोक संतप्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। जीवन में उपयोगिता। शोक में भी सही मार्गदर्शन आवश्यक होता है। जब हम किसी मानसिक द्वंद्व में हों तो एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लें। कठिन समय में केवल भावुक होने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि सही सोच और कर्म आवश्यक होते हैं। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग यम कीर्तिकरम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मोह तुम्हें इस संकट की घड़ी में कहां से प्राप्त हुआ? यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य है, न स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और न ही यश दिलाने वाला है। जीवन में उपयोगिता। विपत्ति के समय धैर्य न खोकर सही मार्ग अपनाना चाहिए। मनोबल ही हर कठिनाई का समाधान है। केवल वर्तमान परिस्थितियों को देखकर निर्णय न लें, बल्कि उनके दीर्घकालिक परिणामों को भी समझें और फिर उचित कदम उठाएं। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। जीवन में उपयोगिता। जीवन में कभी भी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। मन की दुर्बलता ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प और साहस अनिवार्य है। जो निर्भीक होकर कार्य करता है वही सफलता प्राप्त करता है। श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, युद्ध भूमि में मैं भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण पर बाण कैसे चला सकता हूं? वे तो मेरे पूजनीय हैं, हे अरिसूदन। जीवन में उपयोगिता। जब जीवन में कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष हो तो सही निर्णय लेने के लिए धैर्य और विवेक आवश्यक होता है। भावनाओं में बहकर कर्तव्य से विमुख होना उचित नहीं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह धर्म और नैतिकता के अनुसार उचित है। सही मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन वही वास्तविक उन्नति का मार्ग है। श्लोक 5। अर्जुन उवाच गुरु नहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भयक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान।
अर्जुन बोले, मैं इन महान आत्माओं, अपने गुरुओं को न मारकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना बेहतर समझता हूं। यदि मैं उन्हें मार दूं, तो जो भोग संपत्ति मैं प्राप्त करूंगा, वह केवल उनके रक्त से सना होगा। जीवन में उपयोगिता, नैतिकता और मूल्यों की रक्षा करना हर परिस्थिति में आवश्यक है। अगर कोई कार्य आत्मग्लानि या अपराध बोध लाए, तो उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जीवन में केवल भौतिक लाभ को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि वह हमारे अंतःकरण और समाज के लिए कितना उचित है। श्लोक 6। अर्जुन उवाच, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन बोले, हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम विजय प्राप्त करें या वे हमें जीत लें। जिनके बिना हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। जीवन में उपयोगिता, जब भ्रम और संदेह मन पर हावी हो जाएं, तब एक शांत और संतुलित मन से निर्णय लेना आवश्यक होता है। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सही और गलत स्पष्ट नहीं होता। ऐसे समय में विवेक और धैर्य से निर्णय लेना ही सर्वोत्तम होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।